साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक पर्सन प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मेरे साथ जुड़ चुके हैं और प्रतिमा सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। सबसे पहले प्रतिमा सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, हर दिन ये बात कही जा रही थी आप लोगों की ओर से कि वैक्सीन की कमी है, राज्य सरकारें क्या करें। आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त में टीका देगी और 21 जून से सभी देशवासियों के लिए मुफ्त में टीकाकरण अभियान केंद्र सरकार शुरू करेगी। मुझे लगता है आज की बात से आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। बात बताइए पहले, इससे शिकायत कहाँ दूर हो जाएगी? क्योंकि मोदी जी ने ये कहा कि मुफ्त टीकाकरण होगा। मुफ्त टीकाकरण होना था, ये तो पहले ही डिसाइडेड हो चुका था कि सभी देशवासियों को मुफ्त में टीका देंगे। क्या अपनी स्पीच में मोदी जी ने एक बार भी ये बताया कि अभी आपके पास कितनी वैक्सीन है और कैसे वो वैक्सीन आएगी और कितनी खेप जो है वो आने वाली वैक्सीन की? क्योंकि अगर मैं बात करूं मॉडर्ना की और फाइजर की, मुझे लगता है आपने सही से सुना नहीं प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि 75%, समझिए, सुनिए मैम, ये जरूरी है। 75% जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों को देगी। आपने क्या ये नहीं सुना संबोधन में? सुना, लेकिन वो 75% कहाँ से आएगी ये नहीं बताया ना मोदी जी ने। आप बताइए, मॉडर्ना कह रहा है, फाइजर कह रहा है हमारे पास वैक्सीन दिसंबर तक की फुल हो चुकी है। 7 कंपनियां बना रही है टीका। मुझे लगता है ये भी आपने नहीं सुना। यही तो बात है ना, भ्रम कब तक फैलाएंगे भाई, अब बस करिए। मैं यही प्रेम शुक्ला जी, हर एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीन को लेकर, वो भोली भाली जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर भी प्रतिमा जैसे लोग मानने को तैयार नहीं। लोगों की जिंदगी से खेलना इनका पुराना खिलवाड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस जैसी कुकर्मी पार्टी का पुराना खिलवाड़ है देश की जनता की जान से खिलवाड़ करना। अब प्रधानमंत्री जी ने हर बात स्पष्ट बिंदुवार, हर चीज बिंदुवार स्पष्ट करने के बाद भी अब इनके भेजे में घुस नहीं रहा। पप्पू यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पास हुए हैं, पप्पू विद्यालय के लोगों की समझ में नहीं आने वाला है। अरे पप्पू की समझ में नहीं आएगा, हम समझ गए ना। टप्पू और पप्पू की समझ में कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले टाइम को बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास एक-एक करके। मैम एक-एक हो गया, क्यों मिर्ची लग गई इनको? मैंने सवाल किया है अभी प्रेम शुक्ला जी से। प्रतिमा जी, तो कांग्रेसियों को आपके नेताजी की तारीफ में कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है। मैम सुनिए, जिन बातों को रख रहे हैं प्रेम शुक्ला, फिर आती हूँ आपके पास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय के कारण होता है तो कांग्रेस को इतनी मिर्ची लगने का कोई कारण नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के हर नागरिक के प्राणों की सुरक्षा का दायित्व का निर्वाह केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन प्रोक्योर करके कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लोगों की समझ में नहीं आ सकता, जिनकी मति मूल हो गई है, जो विरोध में अंधे हो गए हैं। ऐसे विरोध में अंधे हुए महामूर्खों की समझ में कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ भ्रम फैलाएंगे, ये देश की जनता की जान के साथ प्रतिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास। ये चाहते हैं भारत की जनता मरती रहे। प्रेम शुक्ला जी, मैं आती हूँ आपके पास। सर मैं आती हूँ। प्रतिमा जी, मैं भी आपके पास भी आती हूँ। देखिए, जिन बातों को यहाँ पे रखा गया है, मुझे लगता है कि तथ्यों के साथ इनका जिक्र किया जाएगा प्रतिमा जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं मैम, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से समझना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी बात जिस दिन से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, यही कहा गया सबसे पहले कि भाई केंद्र खरीदे और राज्यों को दे। फिर ये कहा गया कि राज्यों को ही आप अधिकार दे दीजिए खरीदने का और उन्हीं को दे दीजिए लगवाने का। जब ये भी किया गया तब भी इस पर टीका टिप्पणी हो गई। आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 75% वैक्सीनेशन वो खुद खरीदेंगे, वैक्सीन खरीदेंगे और राज्यों को देंगे। मुझे लगता है आज के बाद से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए राज्यों को। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि देश का प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करता है तो कोई पॉलिटिकल भाषण या किसी स्पोक पर्सन का जवाब नहीं देता है। देश में जब वो संबोधित करते हैं तो दुनिया भर के तमाम तथ्य और फैक्ट के बाद वो बोलते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया।
सुनिए 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 सुनिए, आप अपनी राजनीतिक बातें करती रहिएगा। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को जब संबोधित करता है तो सारे फैक्ट उसके पास होते हैं, सारे फिगर होते हैं, और शायद उन्होंने जो भी कुछ संबोधित किया है वो आप जैसे पेशेवर नेताओं के लिए ही किया है कि इस देश में एक बहुत बड़ा पेशेवर नेता है, जिस तरीके से वो र्यूमर फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, एजेंडा पत्रकार हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपवाते हैं, इस देश के अंदर र्यूमर क्रिएट करते हैं, हाहाकार पैदा, अनार्की पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज उन्हीं लोगों को जवाब दिया है। आप जैसे लोग जो अपनी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं वो ध्यान रखें क्या कर रहे हैं। आप देश के साथ में ये आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि आप इस देश को गुमराह करते हैं, अनार्की फैलाते हैं, लोगों को मारने की बात करते हैं। प्रतिमा जी, क्या प्रॉब्लम हो गई है क्या कुछ आपको? प्रतिमा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं आप तक पहुंच रही है? मैंने पुष्पेंद्र जी से सवाल किया है मैडम, पुष्पेंद्र जी सवाल किया, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। अरे लेकिन की बात आप कहाँ से करती है भाई? मैं आपके पास आ रही हूँ मैं। इतनी बेचैन मत होइए, इतना बेसब्री अच्छी नहीं होती। बात पूरी करने दीजिए पुष्पेंद्र जी को। पुष्पेंद्र जी बात पूरी करिए। मेरा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखें, किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करता है उसके पास दुनिया के सारे तथ्य होते हैं, वो फैक्ट पे बात की जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले सारे फैक्ट रखे और उसके बाद जिस एजेंडे पे वो आए, जो इस देश में पिछले 6 महीने से चल रहा है, सबको पता है कि किस तरह सेंट्रल विस्टा के बारे में झूठ फैलाया गया, किस तरह वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन के अंदर खबरें प्लांट की गई, आपने इस देश के अंदर अनार्की पैदा करने की कोशिश की गई। तो मेरा कहना यह है कि कृपया राजनीति अपनी तरफ रखें। ये पेशेवर टाइप के जो नेता हैं, जो कोविड को कहते हैं यहां से निकल रहा है तो बंद कीजिए, वहां से निकल रहा है तो बंद कीजिए, जैसे लगता है कोई चूहे के बिल में से निकल रहा है, ऐसे मूर्ख नेताओं और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और ये जो पॉलिटिकल ड्रिवन एक्टिविस्ट है इस देश के अंदर, वो इस देश को अनार्की पैदा करना चाहते हैं, वो कोई भी हो। क्या प्रतिमा जी एक बात मुझे बताइए, प्रतिमा जी एक बात मैं समझ लेना चाहती हूँ आपसे, मुझे बस 20 सेकंड में बात पूरी करिए कि क्या राज्यों को वैक्सीन देना केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में ये गलत होगा? एजेंडा छपा करके नहीं, मुझे बता दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे ब्रेक लेना है। प्रतिमा जी, अरे पहले शांत हो जाइए मैम। 5 बड़ी बातें मुझे बता दीजिए प्रधानमंत्री ने क्या बोली हैं, बता दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, आप वेंटिलेटर्स का जिक्र किया, वेंटिलेटर का जिक्र तो कर दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि केयर फंड के जितने वेंटिलेटर है उसमें मैक्सिमम 80% वेंटिलेटर खराब है और